Hello student, welcome back to my channel Education is Power. This is Hina. So today आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज चैप्टर. यस, तो चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट. ये चैप्टर आप 6th क्लास से आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे हो, तो फिर भी हम इसे 10th क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, इस चैप्टर में इस क्लास में हमें इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है. ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर को देखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट से. फर्स्ट इज एसिड. एसिड किसे कहते हैं? विच इज़ सॉर इन टेस्ट. एसिड जो है आपका लैटिन वर्ड एसिडस से मिलके एसिडस से निकला है. ठीक है, एसिडस जिसका मतलब होता है सॉर, इसीलिए इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर. ठीक है. सेकेंड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. अगर आप किसी भी एसिड सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस डिप करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू से वो हो जाएगा आपका रेड. ठीक है. थर्ड है दे गिव H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. इसका क्या मतलब है? अगर आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आपको वाटर के अंदर बहुत सारे H+ आयन देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये है इसका मतलब. इट गिव्स H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. एसिड कोरोड द मेटल. चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या देखा था कि जो सिल्वर का जब हमने कोरोजन पढ़ा था उसमें सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा था. ठीक है, तो एसिड अगर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो मेटल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, कोरोड कर देता है. ठीक है, डीनेचर कर देता है उसी को. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एसिड. लेमन के अंदर आपका सिट्रिक एसिड होता है. टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है. ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड. विनेगर में एसिटिक एसिड. एप्पल में आपका क्या होता है? कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कि एंट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एंट में आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. एंड में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड. ठीक है, और मिल्क में कौन सा एसिड होता है? आपका लैक्टिक एसिड. तो इस टेबल को आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट इज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. ठीक है, हाउ वी क्लासिफाइड एसिड. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने एसिड को 2 कैटेगरी में बांटा है. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देन इज वीक एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं वाटर में, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये अपने बिल्कुल डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में. ठीक है, जैसे कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है एक HCl. ठीक है, अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन एंड Cl- आयन में. ठीक है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. तो ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. और ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियल डिसोसिएट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड. तो दीज आर सम एग्जाम्पल. तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं. ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं ऊपर वाले सारे, और नीचे वाले हैं आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता. ठीक है, तो जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, जिसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, और जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट लेस और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं
डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको फिगर 1 में दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है, इसका अमाउंट कितना है, 2 ही है, बहुत कम है, और नीचे ये सारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और इसके अंदर आप देख रहे होगे सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल कम है, ठीक है। तो इसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और सॉल्वेंट के होते हैं कम, ठीक है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डाइल्यूट एसिड की। मोर अमाउंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि अगर एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो वो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। और कंसनट्रेशन में मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट कम टू बेसिस, ठीक है। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज दीज आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, हमने एसिड में क्या देखा था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं, लेकिन बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। इस फिगर में देखिए, ये सोप है आपका जो कि एक बेस है, अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर को टच कराते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम बेस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये OH माइनस आयन देंगे बहुत सारे, ठीक है। और फोर्थ इज सोपी इन टच, ठीक है। जो बेस है वो टच करने में आपका कैसा होगा, बहुत शाइनी सा टेक्सचर होगा इसका, सोपी सिल्क स्मूथ सा, ठीक है। तो बेस के एग्जांपल है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, बेसिस में एक टर्म है आपकी NCERT बुक में, एल्कली, ठीक है। हाँ, तो टर्म है आपकी एल्कली। तो क्या मतलब होता है एल्कली का, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बेसिस तो बिटर इन टेस्ट, इनकी प्रॉपर्टी हमने आगे डिस्कस करी है। तो ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सम एग्जाम्पल हैं बेसिस के, एंटासिड, कोलगेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हो, वो सारे बेस होते हैं, ठीक है। दीज आर माइल्ड बेस, ठीक है, जिनको हम खा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइल्ड बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को और स्ट्रॉन्ग एसिड को तो हम खा नहीं सकते ना, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अगेन वही जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, और वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और दीज आर वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो आप इनके एग्जाम्पल्स को भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के बाद। इसके आगे हमें पढ़ना है कि हाउ वी मतलब इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि हम बेसिस को और एसिड को, जो स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड हैं उनको अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड या बेस है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।